हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहो और बस स्वयं पर ध्यान दो। भगवान कोई ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो वास्तविक रूप से तुम्हारे लायक होगा। सुप्रभात दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे कृष्ण भक्ति की एक और कथा। तत्पश्चात श्रवण करेंगे वैशाख महात्म्य कथा का 8वां अध्याय और समापन आरती के साथ करेंगे। इससे पहले की समस्त कथाओं का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इसके पहले की कथा श्रवण नहीं कर पाए हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर वैशाख महात्म्य कथा 2025 प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर पीछे की कथा का श्रवण कर सकते हैं ताकि आपको आगे की कथा समझने में आसानी होगी। आज की कथा का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। वहाँ एक ब्राह्मण भक्त की कथा है जहाँ पर उसे नित्य यह मन में चाह थी कि वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार से करे, पर उसके पास धन की कमी थी। लेकिन एक दिन की बात है कि वह भगवान के पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि कृष्ण मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं। तो उसने इस अवसर का लाभ उठाया, क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से कृष्ण की पूजा करूं। लेकिन उसके पास धन पैसे तो थे नहीं। तो वह जब यह समझ पा गया कि उसके मन के भीतर कृष्ण की पूजा कर सकते हैं तो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपने मन के भीतर वह बहुत गहनों के साथ लदे खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। सिंहासन पर भगवान के अर्च विग्रह को देखते रहा। वह अर्च विग्रह का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत अच्छी तरह से फूल माला के साथ अर्चना करते हुए विग्रह का श्रृंगार और पूजन भी वह अपने मन के भीतर ही कर रहा था। फिर वह बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था। वह परमानंद मीठे चावल पका रहा था। तो वह पकाना चाहता था, क्या वह बहुत गर्म था? क्योंकि परमानंद ने ठंडा लिया जाता है, परमाना बहुत गर्म नहीं लिया जाता। तो उसने खीर को अपनी उंगली डाली और उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। तो लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। इस तरह वैकुंठ से नारायण मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरा एक भक्त इस तरह पूजा करता है तो मेरे दूतों को तुरंत भेजो उसे वैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले आपके पास धन हो या ना हो, आप भगवान की भक्ति सच्चे हृदय से कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सदैव ही आपके मन के भीतर रहते हैं। उन्हें मंदिर या तदंतर मैथिली ने कहा, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इच्छाबुक का वंश पर 3 जन्म पर्वत चातक होना और फिर मेरे घर में गृह ज्योति का होना बहुत योग्य हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कर्मों के अनुरूप हुआ है। और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्धि का भी रूप अपनाया। परंतु आपने जो यह कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। इसने संत महात्माओं को कष्ट देने तो नहीं दिया तथा कृपाणों को भी दूषित नहीं किया, परंतु इसने सेवा नहीं करी। इससे निश्चित यह बात है कि उसे फल न मिलना चाहिए। अनेक प्रकार के अर्थ करना ही औरों को कष्ट देना है। बिना कारण के ही इसे कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, मेरे इस संशय को कृपा कर आप दूर कीजिए। राजा के इस प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने को उद्यत हुए, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यह कैलाश के शिखर पर शिव जी ने पार्वती से कही थी, जब सब लोकों की रचना कर उनकी आमुषिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। हेतु की स्थिति के निर्मित प्रत्येक 3 भेद माने हैं, यथा जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ही इस श्रुतियों में पारलौकिक स्थिति के भी 3 हेतु है, साधु सेवा,
विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु हैं। जैसे घर में इकट्ठा हुआ मार्ग का व्यय मार्ग में काम आता है, वैसे ही ऐहिक वस्तुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। किंतु साधु महात्माओं के दुस्सह मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं, परंतु वे ही कभी कभी अनर्थ का कारण भी हो जाते हैं। अप्रिय बातों का कहना भी दुख का हेतु हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत पुराना इतिहास वर्णन करते हैं। यह इतिहास पाप नाशक है और ऐसा अद्भुत है कि श्रवण करने से ही रोमांच हो जाता है। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी के बुलाने के लिए कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु, वेद द्वारा जानने योग्य सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि सब देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक स्वामी सेवक के आने पर नहीं उठता। ऐसे पिता स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता है। यही शास्त्र वेदाताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता कि श्रुति का वाक्य है जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक होती है, वह औरों का गुरु है और नीच के भृत्य अर्थात सेवक होते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनका आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोचकर महादेव जी आसन से नहीं उठे। जब प्रजापति ने देखा कि महादेव जी ने उठकर मेरा आदर नहीं किया तो उसे बड़ा क्रोध आया और उनके अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि आश्चर्य, इस अकृतात्मक दरिद्रती, इसको बड़ा अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल जिस पर केवल चर्म ही शेष रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं और अत्यंत पाखंडी हैं। ऐसे वृथा अहंकारी और भगवान जैसे कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कर्म नहीं करता और महा अपवित्र है। इसे भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं। दरिद्रता के मारे शीत से व्याकुल इस पवित्र हाथी के चर्म को ओढ़ते हैं। शमशान में घर है और सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं। ना इसके धीरज है, न ज्ञान है। उस भस्मासुर से दूर भाग गया और रात दिन भूत प्रेत पिशाच संग में ऐसे ऐसे दर्जन रहे हैं। इसके कुल का कुछ ठिकाना नहीं है और ना ही महात्मा इसकी प्रशंसा करते हैं। दुरात्मा नारद ने पिछले व्यर्थ बड़ाई कर दी थी। उसी के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई है। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, ऐसा भी नहीं। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री से भी मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ में पहुंच जाने से किसी काम का नहीं रहता, ऐसे ही विमूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जा ऋत्विक और मुनियों के संग ले विधि विधान पूर्वक यज्ञ करने लगा। श्री शंकर जी की निंदा करता रहा और ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती को बड़ी इच्छा हुई कि किसी प्रकार से यज्ञ का उत्सव देखूं, मैं अपने कुटुंबियों से मिलकर आऊं। स्त्रियां स्वभाव से ही चंचल होती हैं। महादेव जी ने कहा, तुम मत जाओ, परंतु उसने एक भी न मानी और जाने के लिए ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरवर्णिनी, सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं। जो तुमसे न सह जाओगी तुम निश्चय शरीर त्याग कर दोगी। मैंने भी घर की इच्छा की है, असह्य सहन नहीं किया। ऐसा तुमसे ना हो सकेगा। अतएव तुम अपने पिता के घर बिल्कुल मत जाओ। मुझे ज्ञात होता है कि वहाँ से जाने के बाद उसका कल्याण इस प्रकार समझाने पर सती नहीं रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और करोड़ों भूतादि महादेव जी के गण पीछे के लिए एक यज्ञशाला में जाकर प्रथम महल के भीतर गई। परंतु जब उससे कोई न बोला तब खंडित होकर वहाँ से बाहर चली आई और महादेव जी के स्मरण कर वहाँ यही यज्ञ हो रहा था। दक्ष प्रजापति और सब सभा के लोग सती को देखकर चुपचाप खड़े रह गए। कुछ ने बोले, किसी ने कुछ भी न कहा तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। सब नजरें नीचे करके खड़े रहे।
माता सती भी खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिताजी चेष्टा देखती रहे। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों में आंसू भर आए और अकुलाकर बोली, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण कभी नहीं हो सकता। तुमने सब सन्यासर के रचने वाले, सबके प्रभु और अविनाशी रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और महात्मा इकट्ठा हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता के इनके भी विमुख ज्ञात हैं। जब सती ऐसे कह रही थी तत्र पूषादेव मुख फाड़ हंसने लगे और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछों को फड़काने लगे। बहुत से भुजा पांव, उरु और कक्षाओं को फड़कने वाले औसती कापता अभाग्य निंदा करने लगे। उनकी बातों को सुनकर सती और भी क्रोध से लाल हो गई और उस निंदा के सुनने का प्रायश्चित करने के लिए उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। सबके देखते ही देखते होम की अग्नि में सती गिर पड़ी। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और समस्त कथा सुनाई। सुनते ही शिव जी ने सहसा उठकर कलांतक नामक क्रोध में एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी। तब बड़ा बलवान बड़ी देह वाला वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्र भुजा थी और उसका रूप यमराज के समान था। वह वीरभद्र महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, हे प्रभु, जिस काम के लिए तुमने मुझे उत्पन्न किया है वह काम बताइए। यह सुन के रुद्र भगवान क्रोध करके सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले, तुम अभी जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दे, जिसके कारण प्रिय सती ने देह त्याग किया। बड़े बड़े बलवान भूतगणों को आज्ञा दी कि तुम भी इसके संग जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सब के सब यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब को मार गिराया। पूसा दंत निकालकर हंसा था। वीरभद्र ने उसके दांत उखाड़ दिए और दुरात्मा भृगुड़ी की दाढ़ी फड़क रही थी, जिसने जो जो अंग फड़काया था उसकी वह अंग वीरभद्र ने उखाड़कर फेंक दिया। तब दक्ष का सिर काटने के लिए बड़ा उद्यम हुआ, क्योंकि उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र बल से कर रहा था। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया। इस प्रकार यज्ञ में जो आए थे सबका संहार कर गणों सहित कैलाश को गए। जो मारने से बचे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। प्रकार से समझा बुझाकर क्रोध को शांत किया और महादेव जी को संग ले यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको फिर से जीवन दान दिया गया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक शिवोपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूसा को दांत नहीं दिए और कहा कि यह अन्न को पीस कर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगाकर सबके शरीर जोड़ दिए और ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा उन सब का कल्याण हो गया। पहले की तरह यज्ञ करने में प्रवृत्त हुए। यज्ञ को पूरा करा के सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और तपस्वियों में श्रेष्ठ शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। अब दक्ष की पुत्री पवित्र सती ने जो अपना देह त्याग किया था, उसने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के नाम से जन्म लिया और उसी के घर में उसका पालन पोषण हुआ। इतने ही में तारकासुर नामक एक महाराक्षस उत्पन्न हुआ। उसने घोर तप कर परमेष्टि ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि तू देवता, राक्षस, मनुष्य व नाग किसी से नहीं मरेगा, किसी प्रकार के आयुध से, हथियार से भी नहीं मरेगा, किंतु जब रुद्र भगवान का महाबली पुत्र होगा वह तुझे मारेगा। लोक पितामह ब्रह्मा ने ऐसा वर तो दे दिया। उसने सोचा कि महादेव जी की तो स्त्री ही नहीं है, उनका पुत्र मुझे कैसे मारेगा। ऐसा सोचकर राक्षस बोला, तथास्तु। वर पाकर तारकासुर अपने घर जाकर सबको सताने लगा। उसने सब देवताओं को दास बना लिया और उनकी स्त्री उनके घर में दासी बनकर रहने लगी। जब उसने देवताओं को बहुत सताया तो वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनके दुख को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था
कि शिव जी के पुत्र के से ही तेरा वध होगा और इसे कोई नहीं कर सकेगा, इसलिए बिना शिव जी के पुत्र के उसका वध असंभव है। रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया। अब उसने हिमाचल के घर जन्म ले लिया है और पार्वती उसका नाम है। किंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह लोकेश्वर भगवान रुद्र से पार्वती का पाणी ग्रहण कराना चाहिए। तब से देवता इंद्र के संग अमरावती में गए और वहां गुरु बृहस्पति जी से सलाह की और इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के निमित्त नारद और कामदेव को बुलाया। जब वे दोनों आए तब इंद्र यह कहने लगा, हे नारद, तुम हिमालय के घर जाकर यह समझा कर आओ कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और शंकर की पत्नी ही तेरी पुत्री है। दक्ष की कन्या के वियोग से महादेव जी तेरे शिखर पर तप कर रहे हैं, अतः उनकी सेवा के लिए उनकी प्रिय पत्नी को नियुक्त कर तेरी पुत्री उन्हीं की पत्नी होगी और वे उसके पिता होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी उसकी बात मानकर जैसा कहा था वैसा ही करने लगे। फिर कामदेव से इंद्र को कहा, सब देवताओं तथा महादेव जी के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर तू रुद्र भगवान के तपोवन में जा। वहाँ तू चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार कर और जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुँच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारना कि महादेव जी मोहित हो जाए और उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा। कामदेव जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु अपनी स्त्री ऋतु और अनुचरों को संग ले उसी लोग को शीघ्र गए और जाकर अपनी शक्ति के असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन की शोभा पूर्व हो गई, शीतल मंद सुगंधित हवा चलने लगी। दैवैत्य उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें गोद में बैठाकर कुछ कहना प्रारंभ करने लगे। तब कामदेव ने समझा कि प्राण प्रिया के संगम का यही उचित समय है, इसलिए धनुष उठाकर महादेव जी के पीछे चला गया और वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया। दूसरा बाण चढ़ाकर चलाने को ही था कि कामदेव जी का मन चंचल हो गया। वे सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी चलायमान होता नहीं था, ऐसा विकार युक्त किसने कर दिया। ऐसे चिंता में व्याकुल होकर इधर उधर देखने लगे और तब बाईं ओर कामदेव दिखाई पड़ा और क्रोध से अपने ललाट से तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और अग्नि से धनुष बाण समेत कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर भाग गए तथा वसंत और रीत भी भयभीत हो गए। पार्वती भी डर के मारे आंखें बंद कर दूर हट गई और स्त्री की निकटता छोड़ने के लिए महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के हित की इच्छा करने वाले देवताओं को कुछ फल की सिद्धि न हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। और जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करता है उनका कहना है कि इसी प्रकार यह इच्छावकु का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि यह साधुओं की भली भांति सेवा नहीं करता था। इसी कारण उसने महादुख भोगे और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। इसलिए सब अर्थों की सिद्धि के लिए साधु सेवा अवश्य करनी चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य जन्मों में बड़े बड़े दुख उठाए। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली,
राधिका चमक रही आली, लतन में ठाड़े वनमाली। भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। श्री गिरधर आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।